हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। जो आप लोग का जो है कंटेंट का बिहार बीपीएससीएल का एग्जाम होने वाला है या फिर जो आप लोग का यूपीपीएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑडिटर का एग्जाम होने वाला है, तो दोनों में ही आपके कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि इम्पोर्टेंट हैं। तो कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो एग्जाम में आ सकते हैं, उसकी एक कंबाइंड सीरीज रहेगी जो आपके दोनों एग्जाम के लिए ही यूजफुल रहेगी। तो अगर किसी भी एग्जाम की आप दोनों में से तैयारी कर रहे हो तो वहां पर आपके लिए ये क्वेश्चन काफी इम्पोर्टेंट है। तो इसकी एक अलग से चैनल पर प्लेलिस्ट रहेगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें और भी प्रैक्टिस सेट जो होंगे वो इंक्लूड होते जाएंगे। इसके अलग से भी आपके प्रैक्टिस सेट आ रहे थे जूनियर अकाउंट क्लर्क के, वो भी आते रहेंगे और साथ में ये भी आपके सीरीज चलती रहेगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। आइए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Which of the following is the processing unit of the computer? निम्नलिखित में से कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट कौन सी है? सीपीयू, मेमोरी, ग्राफिक कार्ड, मदरबोर्ड। इसमें कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो कौन सी, क्वेश्चन ये आपसे पूछ रहा है, कौन सी हो जाएगी जिसमें कंप्यूटर पूरा प्रोसेस का काम होता है, यानी कि कंप्यूटर में जो भी आप इनपुट दे रहे हैं डेटा को, उस पर पूरा प्रोसेस होने का काम जो होता है वो सीपीयू में होता है। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। तो कंप्यूटर में बेसिकली आपके क्या रहते हैं, एक हो जाता है हार्डवेयर, दूसरा हो जाता है जो सॉफ्टवेयर होता है, और सीपीयू। सीपीयू बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि प्रोसेस का सारा काम जो होता है वो सीपीयू में ही होता है। इसमें मेनली तीन होते हैं, तीन पार्ट में इसको डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से तीन पार्ट हो जाते हैं इसके? तो इसमें आपके फर्स्ट पार्ट जो होगा वो एलयू का हो जाता है। सेकेंड पार्ट कौन सा हो जाएगा? सेकेंड पार्ट इसमें हो जाता है जो कंट्रोल यूनिट सीयू हो जाता है। और थर्ड पार्ट कौन सा होता है? थर्ड पार्ट जो होता है वो स्टोरेज का या मेमोरी का कह सकते हैं आप। तो ये हो जाते हैं इसके तीन पार्ट। तो यहाँ पर एक आंसर है ऑप्शन ए, और इसीलिए इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है। किसको? सीपीयू को। तो कई क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए होंगे, अच्छा समझ में आ गया होगा कि सीपीयू क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ट्रांजिस्टर्स बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर? ट्रांजिस्टर का संबंध कंप्यूटर की किस पीढ़ी से है? फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड, थर्ड। तो ट्रांजिस्टर जो होता है उसका किस पीढ़ी से रिलेटेड है? क्योंकि आपको पता है जो 5 जनरेशन आई है कंप्यूटर के विकास की, डेवलपमेंट की, तो वहां पर फर्स्ट जनरेशन में जो था वो वैक्यूम ट्यूब था। सेकेंड जनरेशन जो थी उसमें ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। एक तरह से क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कि जो सेकेंड जनरेशन है उसमें ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। कब से कब तक मानी जाती है? तो थोड़ा बहुत आपको डेट में आप देखेंगे अलग अलग मिलेगी, अलग अलग बुक्स में। जनरली जो 1956 से 1964 तक मानी जाती है ये सेकेंड जनरेशन जो है वो। अलग अलग बुक्स में आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे भी मिलेगा। तो यहाँ पर एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फील्ड दैट इन्वेस्टिगेट्स द मैकेनिक्स ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस इज? मानव बुद्धि के यांत्रिकी की जांच करने वाला होता है। आर्टिफिशियल साइंस, कृत्रिम विज्ञान, कॉग्निटिव साइंस, संज्ञानात्मक विज्ञान, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र। क्या कह रहा है? जो मानव बुद्धि यानी ह्यूमन इंटेलिजेंस जो होती है उसको मैकेनिज्म को जांच करना, उसकी यांत्रिकी को जांच करने के लिए किसका यूज किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कौन सा हो जाता है? वो हो जाती है आपकी कॉग्निटिव साइंस, संज्ञानात्मक विज्ञान उसे कहा जाता है। एक तरह से क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। संज्ञानात्मक विज्ञान क्या होता है? संज्ञानात्मक विज्ञान में इस तरह की समझ लीजिए कि मानव जो ह्यूमन होता है उसका बिहेवियर क्या है, वो किस तरह से सोचता है, किस तरह से कार्य को करता है, उसकी बुद्धि, उसका ध्यान, इन सारी चीजों को पूरी तरह से इंक्लूड किया जाता है। तो कॉग्निटिव थ्योरी हो जाती है। यहाँ पर जो विज्ञान है वो कॉग्निटिव साइंस कहलाती है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनदर नेम फॉर लेजी लर्निंग एल्गोरिदम इज? लेजी लर्निंग एल्गोरिदम का दूसरा नाम क्या है? के नियरेस्ट नेबर, रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन, या फिर न्यूरल नेटवर्क। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो लेजी लर्निंग एल्गोरिदम होता है इसका दूसरा और क्या नाम, यानी और इसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे किस नाम से और जाना जाता है? तो हो जाता है के नियरेस्ट नेबर कहा जाता है इसे शॉर्ट में आपका इस तरह से भी लिख के आ सकता है एग्जाम में, KNN। ये इसी की फुल फॉर्म हो जाएगी के नियरेस्ट नेबर, शॉर्ट में KNN। तो यहाँ पर एक तरह से क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डैश में लेजर तकनीकी का प्रयोग नहीं किया जाता है। जो लेजर टेक्नोलॉजी होती है किस में यूज नहीं होगी इसमें से? बारकोड रीडिंग, कटिंग और ड्रिलिंग, माइक्रोवेव ओवन, फिजियोथेरेपी। तो लेजर टेक्नोलॉजी का यूज किस में नहीं किया जाता है? आज के टाइम में तो बहुत सी चीजों में यूज हो रही है लेजर टेक्नोलॉजी। तो हम बारकोड रीडिंग में भी करते हैं, BCR जिसे बोला जाता है। बारकोड रीडर जो होता है क्या कहलाता है? BCR कहलाता है। कटिंग एंड ड्रिलिंग में भी इसका यूज किया जाता है, फिजियोथेरेपी में भी इसका यूज किया जाता है, लेकिन जो माइक्रोवेव ओवन होता है उसमें यूज नहीं होता। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन इसी तरह के होते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। ए वाले पॉइंट में तो आप लोग क्लियर होंगे, लेकिन बाकी समझ में नहीं आ रहा होगा कि इसमें से कौन सा ऐसा है जिसमें यूज नहीं होगा। तो इसमें माइक्रोवेव ओवन में यूज नहीं होता। एक आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Who has created LISP, the programming language for artificial intelligence? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रोग्रामिंग भाषा LISP को किसने विकसित किया था? ग्रेस हॉपर ने, जॉन मैकार्थी ने, चार्ल्स बॉचमैन ने या फिर लेस्ली लैम्पोर्ट ने? तो यहाँ पर जो LISP है इसे क्या कहते हैं? ये आपकी लिस्ट प्रोसेसिंग कहलाती है। इसका जो विकास किया गया था किस लिए किया गया था? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह यूज की जाती है। तो इसका जो विकास किया गया था 1959 में किया गया था। किसने किया था? जॉन मैकार्थी ने किया था। कब? 1959 में किया गया था। तो एक तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। तो क्वेश्चन अगर पूछे किसने किया था? जॉन मैकार्थी ने किया था। कब किया था? 1959 में किया था। क्यों किया गया था? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए इसका प्रयोग किया गया था। और ये है क्या? ये एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जो कि आपके क्वेश्चन में ही दे रखा है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसका यूज क्या होता है? तो ये आपके जो स्टैटिकल डेटा होती है उसकी प्रोसेसिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IDN? जो कंप्यूटर शब्दावली में IDN है उसका पूर्ण रूप, यानी आपको IDN की फुल फॉर्म बतानी है। इंटरनल डिजिटल नेटवर्क्स, इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम, इंटरविंड डिस्क नेटवर्क्स, इनपुट डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। तो IDN की फुल फॉर्म क्या हो जाती है? इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। डोमेन नेम क्या होता है? डोमेन नेम आपको बताता है, जैसे कि .org आपने पढ़ा होगा, .com होता है। जैसे आपकी ईमेल आईडी सभी के पास होगी तो .com लगा होता है आगे, या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन की खोलेंगे तो .org लगा होता है। गवर्नमेंट की वेबसाइट को खोलेंगे तो .gov लगा होता है। वही क्या हो जाता है? डोमेन नेम होता है। यहाँ पर एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। Which of the following services allows internet users to talk across the internet to any PC equipped to receive the call? निम्नलिखित में से कौन सी सेवा इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को कॉल प्राप्त करने के लिए सुसज्जित किसी भी PC से इंटरनेट पर बात करने की अनुमति देती है? इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज, इंटरनेट टेलीफोनी या फिर इंस्टेंट मैसेजिंग। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसमें से कौन सी इंटरनेट सेवा है, यानी कि कौन सी ऐसी इंटरनेट की सर्विस है जो प्रोवाइड कराती है, जो यूजर्स होते हैं उनको कॉल प्राप्त करने के लिए किसी भी PC के साथ इंटरनेट से जुड़कर वो बात कर सकते हैं। तो वो कौन सी यहाँ पर फैसिलिटी होती है या कौन सी वो सर्विस होती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे इंटरनेट टेलीफोनी कहा जाता है। इसको शॉर्ट में VoIP बोला जाता है। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसकी फुल फॉर्म को भी कहा, ध्यान में रखिएगा, शॉर्ट में से इंटरनेट टेलीफोनी भी कहा जाता है। इसके में इंटरनेट की हेल्प से आप या इंटरनेट के मीडियम से आप किसी भी PC पर बात करने की आपको सुविधा मिलती है। कॉल कर सकते हैं, रिसीव करने के फीचर्स इसमें अवेलेबल होते हैं। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच इज द शॉर्टकट की टू ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स इन MS वर्ड? MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो यहाँ पर कौन सी शॉर्टकट की का आप यूज करेंगे? Alt+F, Ctrl+D, Alt+Ctrl+D, Ctrl+F। तो कौन सी शॉर्टकट की का आप यूज करेंगे? तो यहाँ पर ऑप्शन में जो दे रखा है आपका Ctrl+D, Ctrl+D का आप यूज करते हैं जब आपको कोई फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, यानी जो फॉन्ट के लिए होता है कि साइज जो है आप छोटा बड़ा करना चाह रहे हैं तो उसके लिए यूज कर रहे हैं, तो वो आपकी हो जाती है Ctrl+D। Alt+F का हम यूज किस लिए करते हैं? ये आपको फाइल मेनू अगर ओपन करना है या फिर जो फाइल टैब ओपन करना होता है उसके लिए इसका यूज किया जाता है। Ctrl+F का यूज हम कब करते हैं? ये फाइंड के लिए होता है कि आपको फाइंड कुछ करना है तो उसके लिए इसका यूज किया जाता है।
Alt प्लस कंट्रोल प्लस डी का यूज किस लिए किया जाता है, इसका आंसर आप लोग मुझे सभी बच्चे कमेंट करेंगे, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज टू राइट अ लाइन और टेक्स्ट। निम्नलिखित विधि में से कौन सा तरीका दाएं संरेखित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि जो टेक्स्ट आपने लिखा है उसको आप राइट साइड में लेकर जाना चाह रहे हैं तो किसका यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस आई का, कंट्रोल प्लस जेड का, कंट्रोल प्लस जे का, कंट्रोल प्लस आर का, किसका यूज किया जाता है इसके लिए, तो इसका यूज होता है कंट्रोल प्लस आर। आर से सिंपल सी बात है, राइट मीनिंग आ रही सीधे सीधे, तो हो जाएगा आपका कंट्रोल प्लस आर। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। वेरिफिकेशन ऑफ ए लॉगिन नेम एंड पासवर्ड ऑन ए कंप्यूटर इज नोन एज डैश। कंप्यूटर पर लॉगिन नाम और पासवर्ड के सत्यापन को किस रूप में जाना जाता है, ऑथेंटिकेशन प्रमाणीकरण, सिंक्रोनाइजेशन संक्रमण, आइडेंटिफिकेशन अभिन्न निर्धारण, या फिर एक्सेसिबिलिटी अभिगम्यता। यहाँ पर कंप्यूटर पर जो लॉगिन नाम और पासवर्ड होता है, यानी कि किस नाम से आपने बनाया है वो नाम और उसमें साथ में जो पासवर्ड आप देते हैं उसके बाद कंप्यूटर जो होता है वो ओपन होता है, उस चीज को क्या कहा जाता है, तो वो चीज कहलाती है आपकी ऑथेंटिफिकेशन प्रमाणीकरण। इसमें मेनली ये होता है ये पहचान करना कि जो यूजर है जो उसका यूज कर रहा है उसको पहचानने की प्रक्रिया होती है, जिससे कि कोई दूसरा व्यक्ति उसको ओपन ना करने पाए, वही व्यक्ति यूज कर सके जिसको उसका पासवर्ड या लॉगिन नेम पता होगा, तो ऑथेंटिफिकेशन के लिए होता है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए स्प्रेडशीट। निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो यहाँ पर स्प्रेडशीट जो होती है वो किस में मिलेगी आपको, वो हो जाती है MS एक्सेल में। जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है उसमें हम स्प्रेडशीट्स होती हैं, वहाँ पर अपना डेटा को उसमें हम इनपुट करते हैं। इसमें आपकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का आपने यूज किया ही होगा, एक प्रोग्रामिंग सिस्टम है होता है एक तरह से, इसमें हम डाटा को कैलकुलेट कर सकते हैं, डिसीजन कर ले सकते हैं, रिपोर्ट बना सकते हैं, ये सारी सुविधाएं हमको इसमें मिलती हैं। बहुत से फॉर्मूलाज होते हैं, जैसे कि मार्कशीट तैयार की जाती है तो उन फॉर्मूलाज की हेल्प से मार्कशीट को इजीली तैयार कर सकते हैं, वो सारे काम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर ही किए जाते हैं। पावर पॉइंट पर PPT बनाने के लिए यूज किया जाता है, वर्ड का डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आप यूज करते हैं। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हु इन्वेंटेड ईमेल। ईमेल का आविष्कार किसने किया, टिम बर्नर्स-ली ने, जेम्स गोसलिंग ने, विंटर सर्फ ने, या फिर वियेशिवा या दुरई ने। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है कि ईमेल का आविष्कार किसने किया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा, तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा कि किसने इन्वेंट किया था। ये होमवर्क का क्वेश्चन है आपके, ये होमवर्क क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, तो सब लोग इसका आंसर मुझे कमेंट करेंगे। बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एंड्रॉइड इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम किस पर आधारित है, विंडोज, लाइनेक्स, IBM, MS वर्ड। तो एंड्रॉइड सिस्टम जो होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है एक, तो ये किस पर बेस्ड होता है, ये बेस्ड हो जाता है लाइनेक्स पे। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये किस तरह का होता है, तो ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है जिसमें कोई भी इसका यूज कर सकता है इजिली। ये मेनली जो होता है वो टच स्क्रीन मोबाइल होते हैं, जैसे स्मार्टफोन है, टैबलेट है, उनके लिए डिजाइन किया जाता है, यानी कि जो मोबाइल आप यूज करते हैं वो एंड्रॉइड फोन होते हैं। अपने फोन को आप लोग देखिएगा, कुछ आपके फोन जो होते हैं वो एंड्रॉइड नहीं होते, कुछ एंड्रॉइड होते हैं, अलग अलग तरह के डिपेंड करता है, तो लाइनेक्स होता है। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मूल कार्य है, इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ऑल ऑफ द अबव। क्या मेन काम है या बेसिक फंक्शन क्या होता है, तो ये तीनों ही हो जाएंगे, इनपुट भी, स्टोरेज भी, प्रोसेसिंग भी। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। तो आज की वीडियो में इतना ही। क्वेश्चंस आई होप अच्छे लगे होंगे आपको, जो क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं उसका आंसर आप लोग जरूर मुझे कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।